एवरीवन, अब अगला क्वेश्चन है कोड शेफ स्ट्रीक। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें बस हमको ना स्ट्रीक कैलकुलेट करनी है। दो लोग हैं, रोज क्वेश्चन करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन दे रखा है। एक भी नहीं, अगर एक भी क्वेश्चन छूट गया ना उनकी स्ट्रीक टूट जाती है। तो हमको बस दो लोगों के बीच की मैक्सिमम स्ट्रीक निकालनी है, बस। बहुत आसान क्वेश्चन है, बोलते बोलते आ जाएगा समझ में, ठीक है। तो पहले तो ये टेस्ट केसेस है, तो टेम्पलेट तो तुमको पता ही है, ठीक है। एक हेडर फाइल सी लिमिट्स इंक्लूड कर लेना, बताता हूँ क्यों करना है, ठीक है। तो पहले लाइन में क्या कह रखा है, तुमको ध्यान से देखो। यहाँ पे कह रखा है द नंबर ऑफ डेज, द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन्स एन इंटीजर इन द नंबर ऑफ डेज, ओके। सो यू हैव टू टेक दैट एज इनपुट, सो आई राइट सिन एन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दो अरेज हैं, ठीक है, जिसमें ओम और एडी की क्या दे रखी है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दे आर सॉल्विंग ऑन ईच डे, ओके। सो फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। और मैं इनको ले लूंगा इनपुट में ऐसे, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसी को कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे एडी भैया के क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, इफ एल्स में ही पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं लगाना है इसमें, इफ एल्स में करके खत्म कर देंगे इस क्वेश्चन को। एक वेरिएबल बना लेते हैं जहां पे हम मैक्सिमम स्ट्रीक स्टोर कर रहे होंगे एडी भैया की, ठीक है। एडी भैया की मैक्सिमम स्ट्रीक स्टोर कर लेंगे इसमें, ठीक है, ठीक है। और फिर एक बना लेते हैं ओम भैया की, सेव कर लेंगे, ठीक है। और एक वेरिएबल अब तुम्हें इसलिए बनाना है क्योंकि तुम्हें स्ट्रिक कैलकुलेट भी तो करनी है ना, रीसेट करके कैलकुलेट भी तो करोगे। अगर जीरो हो गई दोबारा से नई स्ट्रिक भी तो शुरू हो सकती है ना। तो एक हमने नॉर्मल वेरिएबल्स बना लिए और मैक्सिमम स्ट्रिक वाले वेरिएबल्स बना लिए। इनको हम इनिशियलाइज कर देंगे इंट मिन, इंट नंबर जो है हमारा, इंट नंबर नहीं, मतलब इंट जो डेटा टाइप होता है उसकी जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है उसको हमने इन नंबर्स में डाल दिया, ठीक है। अब बस एक फॉर लूप और लगाना है और फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर लूप में मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा कि क्या मेरी जो करंट है, ओम भैया ने आज क्या क्वेश्चन सॉल्व करा नहीं करा। अगर सॉल्व नहीं करा, अगर ओम भैया ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा, तो क्या है ना, स्ट्रीक जो उनकी चल रही थी ना उनको जीरो कर दो, वरना स्ट्रीक को बढ़ाते रहो, ठीक है। ऐसी मैं एक और इफ एल्स लगाऊंगा, इफ अगर आईडी भैया ने भी, सॉरी उल्टा ऊपर ऊपर नीचे हो गया क्या ये, आईडी भैया ओम भैया, पहला वाला कौन था, ए वाला कौन है, ए वाला ओम है ना, यस ए वाला ओम है। तो जो हमारे आईडी भैया हैं, अगर इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा ना तो इनकी स्ट्रीक रीसेट कर दो, वरना स्ट्रीक चलने दो, ठीक है। और ये तो अपने आप कैलकुलेट होता रहेगा, लेकिन मेरे को मैक्सिमम भी तो अपडेट करना है। तो हर बार जब भी ये लूप चल रहा है ना, तो जब तक ये लूप चल रहा है बस मेरे को अपने स्ट्रीक जो है ना वो मैं अपडेट करता रहूंगा अपने मैक्स फंक्शन जो है मेरा, इसकी वजह से मैं कर लूंगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रीक स्ट्रीक ओम। यार बहुत इजी कोड है, मेरे को नहीं लगता इसमें व्हाइट बोर्ड की जरूरत है। अगर किसी को जरूरत है ना तो मेरे को कमेंट्स में बताना, ठीक है। आई थिंक ये कर लेंगे सब लोग, ठीक है। तो ये हमने लॉजिक लिख लिया। अब बस आखिरी में तुमको कंपेयर करना है कि इसकी स्ट्रिक ज्यादा दिन की है। मैक्सिमम स्ट्रिक एडी अगर ओम से ज्यादा है तो तुमको बस सी आउट कर देना है, एडी भैया की, एडी भैया जीत गया, ठीक है। और अगर एक एलसी प्रूफ लगा लो, मैक्सिमम स्ट्रिक अगर ओम की ज्यादा है एडी से, तो क्या करना कि ओम भैया को जिता देना, ठीक है। वरना वरना क्या करना, ड्रॉ 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 ड्रॉ, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार, हमने सही से करा भी नहीं करा। एक बार व्हाइट बोर्ड में ना समझा ही देता हूँ, एक बार व्हाइट बोर्ड में समझा देते हैं, ठीक है तुमको। अच्छा, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, हमने टर्मिनेटिंग कैरेक्टर नहीं लगाया यहाँ पे, ठीक है। एक बार रन करके देख लेते हैं फिर से, फटाफट से पता चल जाएगा। हमने कुछ नहीं करा है, देखो क्या करा, हमने चार वैल्यूज इनिशियलाइज कर ली, ठीक है, जिसमें हम रोज की स्ट्रीक काउंट कर रहे हैं। और अगर एक भी दिन वो क्वेश्चन नहीं करते तो हम उसको रीसेट कर देते हैं, ठीक है। एक बार ये सैम्पल टेस्ट केस के लिए चल गया कोड, देख लो सही चल रहा है बिल्कुल। एक बार सबमिट करके भी दिखा देता हूँ। देखो, तुम रोज क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, रोज क्वेश्चन करो, आज करा, कल करा, परसों करा, 3 दिन हो गए, चौथे दिन नहीं करा, जीरो हो गया ना। तो बस मैंने यहाँ पे यही तो चेक करा है, अगर एक भी दिन अगर जीरो क्वेश्चन नहीं कर, अगर मतलब एक भी दिन उसका क्वेश्चन करने का काउंट जीरो था, स्ट्रिक तोड़ दो उसकी, स्ट्रिक तोड़ दो, वरना स्ट्रिक को प्लस करते रहो। और जो रोज क्वेश्चन कर रहा है उसकी मैक्सिमम स्ट्रिक अपडेट हो रही है ना। लेकिन ये मैक्सिमम स्ट्रिक वाला वेरिएबल क्यों लिया, मैक्सिमम स्ट्रिक वाला वेरिएबल इसलिए लिया, तुम ध्यान से देखो यहाँ पे, इसने पहले दिन ही कोई क्वेश्चन नहीं करा, है ना, पहले दिन नहीं करा। क्या पता जिस दिन तुमने छोड़ दी उसके बाद तुमने लगातार 5 दिन कर दी और अगले बंदे ने सिर्फ उसके बाद 3 दिन ही करी, ऐसा कुछ है ना। तो जरूरी थोड़ी है कि तुम्हें पहली बार ही मैक्सिमम मिल जाएगा, क्या पता बाद में उसने जब उसकी स्ट्रीक टूटी उसके बाद जब उसने दोबारा शुरुआत करी ज्यादा कर दिया, इसलिए हम ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव सॉल्व द क्वेश्चन, और व्हाइट बोर्ड पे मैं नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लगता नहीं है ये समझ में आ गया होगा। इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट सही हो गया है, ठीक है। चलो बाय बाय, कमेंट्स बताओ अगर नहीं आया समझ, बता दूंगा, ठीक है।